में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट तीन स्टॉक चर्चा करूंगा, जिसमें कि एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उस स्टॉक को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज उसका प्रमुखता से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और जो और दो तीन स्टॉक बताऊंगा, अब क्योंकि सबका तो एनालिसिस हो नहीं सकता है, लेकिन जो मैं क्षेत्र बताऊंगा वो आपका बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक्स होने वाले हैं उस सेगमेंट के। तो सबसे पहले निफ्टी 50 चर्चा कर लें। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखिए, जो मैं ट्रेंड लाइन लगातार इसमें डाल रहा था निफ्टी में, आज के दिन वही हुआ और यहाँ से ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हो गया। और ट्रेंड लाइन कितनी थी, लगभग ये देखिए आप 23,638। तो 23,000 कहाँ पे निफ्टी आई, 23,638 पे, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी आके और यहीं से निफ्टी आज के दिन रिवर्स हो गई। और निफ्टी में रिवर्स होने के बाद आज कहाँ तक गई निफ्टी, वो आप देखिएगा। वो आज इसने हाई लगभग 23,844 का लगाया, उसके बाद थोड़ा नीचे आई, ठीक है। आज का जो सेशन चालू हुआ, तो आज के सेशन से जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे वही निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है सर। अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी का ये मेन सपोर्ट बन चुका है, ये वाला जो सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन के पास, निफ्टी बिल्कुल आपकी ट्रेंड लाइन के पास ही चल रही है। अब मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है, बिल्कुल निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के पास चल रही है और यही सपोर्ट लेती है, ठीक है सर। अब ये चूंकि अब ये जो वीक है, ये सेंटर रैली का वीक होने वाला है, तो देखते हैं कितनी रैली इस निफ्टी में बनती है और आपके स्टॉक्स में कहाँ तक रैली बनती है। उसके बाद आज मैं मुख्य रूप से बात करूंगा आपके लिए डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में। किसके स्टॉक के बारे में, डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में, ठीक है सर। अब डेटा सेंटर स्टॉक्स को मैं क्यों लेके आया हूं, देखो डेटा सेंटर, भारत सरकार भी इस पक्ष में है कि जो भारत का डेटा है या जो भी डेटा है, वो अपने देश का डेटा देश में ही सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इस सेगमेंट की तरफ, डेटा सेंटर की तरफ भारत सरकार का भी ध्यान है, अपनी गवर्नमेंट का भी ध्यान है। और यहाँ के जो स्टॉक्स हैं वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है सर, मल्टी बैगर रिटर्न। और जिस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे डिफेंस के, रेलवे के, ठीक है सर, डिफेंस हो गया, रेलवे और इन सेक्टरों की चर्चा करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण सेंटर आपका, महत्वपूर्ण जो है वो डेटा सेंटर भी मुख्य है। और डेटा सेंटर के कुछ स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक्स जो लेके आया हूँ, उन स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक सर इसमें जो आपको मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, वो हम एनालिसिस करेंगे आपकी अनंतराज स्टॉक्स की, ठीक है सर, अनंतराज स्टॉक्स की। उसके बाद और भी स्टॉक्स हैं जिनमें कि हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक है सर। और उसका मैं सेपरेट वीडियो उनके अलग से बना दूंगा, लेकिन आज मैं अनंतराज स्टॉक्स की और मुख्य मुख्य डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनंतराज स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस चलते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस चलते हैं कि स्टॉक्स यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, सारी बातें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अनंतराज स्टॉक्स की तरफ। अब अगर इस कंपनी की बात करें अनंतराज की, तो जो कंपनी जो है वो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में कंपनी प्रमुख भूमिका में है। और जो कि देखिए हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद प्राइमरी एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट, और उसके बाद ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा भी अगर कंपनी की बात करें, तो ये डेटा सेंटर में भी प्रमुख भूमिका में कंपनी है। इसकी एक कंपनी है, एक जो सब्सिडरी कंपनी है, अनंतराज क्लाउड नाम से है कंपनी, वो एक डेटा सेंटर में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। अब अगर हम देखें, तो मार्केट कैप कंपनी का यहाँ से अगर हम बात करें, इस अनंतराज के ऊपर पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बनाया था। अब हम देखते हैं, तो ये कंपनी, अगर मार्केट कैप की बात करें, तो मार्केट कैप 28,456 करोड़ का है। इसके बाद स्टॉक का पी रेशियो जो है वो आपका 82.2 का है, ठीक है सर। उसके बाद आरओसी, अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो आपकी 8.56 और 8.05 की है। उसके बाद और अगर आगे चलते हैं, तो फेस वैल्यू, 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो आपका 1.81 है, ठीक है। पीई रेशियो अगर 1 से कम होता है, ठीक है सर, पीई रेशियो अगर 1 से कम होता है तो स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड होता है, 1 से अधिक होता है तो स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड होता है। लेकिन 1.81 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक सिर्फ। उसके बाद अगर हम बात करें, और अगर कर्जा की बात करें, तो कर्जा 0.10 का है, 10 पैसे, अर्थात आप 1 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 10 पैसे का मिल रहा है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, तो उसके बाद रिजर्व कंपनी के पास 3,759 करोड़ का रिजर्व है।
और पेट्रोस की स्कोर 6 का है, जो कि 9 अंक होते हैं पेट्रोस की स्कोर में, जिसमें कि आपके 6 अंक आ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी यहाँ से पेट्रोस की स्कोर के अनुसार हम कह सकते हैं औसत से ऊपर ही कंपनी है थोड़ी सी। अगर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो ये देखिए आप, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 33% है और 3 साल की सेल्स ग्रोथ 81% है। उसके बाद अगर हम बात करें, करंट रेशियो 6.85 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का जो रेशियो होता है तो वो जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें कंपनी में, तो अगर हम रिजल्ट देखें तो आप रिजल्ट देखिएगा इस कंपनी के। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए, सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। 216 करोड़ से सेल्स अब कितनी पहुंच गई है, 513 करोड़ की पहुंच गई है। उसके बाद अगर यहाँ देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपका लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। ये देखिए आप, अब 22% है, उससे पहले 22%, 24%, 23%, पहले 12% था, जो कि अब 22% पे आ गया है। अगर यहाँ से अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 106 करोड़ का हो गया है। ठीक है सर। उसके बाद अगर साल दर साल का प्रदर्शन भी देखें, साल दर साल का प्रदर्शन भी देखिए, सेल्स कंपनी की 484 करोड़ से बढ़कर 1820 करोड़, 1483 करोड़, 957 करोड़, लगातार सेल्स में इंक्रीज होती चली जा रही है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन ये देखिए यहाँ से 19%, 14%, 16%, ये लगातार लगभग लगभग ये देखिए आप 14, 16, 21, 23, 23 लगातार मेंटेन है कंपनी का। उसके बाद अगर प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी 352 करोड़ का है, 271 करोड़ का है, 149 करोड़ का है, 53 करोड़ का है, 9 करोड़ का है। यहाँ से जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चालू हुआ तो अब देखिए 352 करोड़ पे प्रॉफिट पहुंच गया है कंपनी का। अब यहाँ देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए वहीं पे, तो ये देखिए आप, 5 साल की 34%, 3 साल की 81% है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 साल की 200, 3 साल की 213% है और 5 साल की 45% है। पिछले 3 साल से देखिए आप, पिछले 3 साल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले 3 साल से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, उसके बाद स्टॉक का सीएजीआर देखिए 3 साल का, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आप 3 साल की देखिए। तो लगातार पिछले 3 सालों से जब से ये हो रहा है कि डेटा सेंटर को भारत में ही स्थापित करना है, तब से इन कंपनियों में जबरदस्त मूव आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए आप, 58 करोड़ से रिजर्व बढ़कर 3759 करोड़ हो गया है। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट देखे जाएं तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के 1330 करोड़, 1314 करोड़, 1305 करोड़ फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद करंट अगर प्रोसेस वर्क देखें तो करंट प्रोसेस वर्क भी चल रहा है कंपनी का। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो रेशियो, अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो भी कंपनी के, वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 520 दिनों के हैं, ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके अलावा सारे मेंटेन है, क्योंकि अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो रेशियो हैं वो आपके 90 डेज के अंदर किसी कंपनी के होने चाहिए। कितने? 90 डेज के अंदर। जब ये इनके अंदर कंपनी के रेशियो आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कंपनी का कामकाज काफी अच्छी प्रकार से चल रहा है। अब प्रमोटर की बात करें तो देखो, प्रमोटर 60% का प्रमोटर है होल्डिंग। 50% से अगर अधिक प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो कंपनी अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के जब प्रमोटर 50% की होल्डिंग्स रखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के लिए वो एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ठीक है सर। उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग देखें तो एफआईआई की होल्डिंग भी 13.04% है, पिछली बार से थोड़ी सी कम हुई है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है सर। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद ये तो मैं आपको पूरा कंपनी का दिखाया मैंने फंडामेंटल। अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की तरफ। उसके बाद अन्य 2-3 कंपनी में बताऊंगा आपको, जो कि आपको डेटा सेंटर के लिए इनमें से एक आध कंपनी आपको रखनी है। ठीक है सर। इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। उसके बाद अन्य कंपनियों के बारे में बात करूंगा अभी आपसे। हम कुछ टेक्निकल्स पे अगर कंपनी के चलें, कि हमें टेक्निकल से ये पता चलता है कि हमें कंपनी को कहाँ पे ऐड करना है, क्या करना है। तो आरएसआई अगर बात करें तो आरएसआई देखो 76.8 की है आरएसआई। उसके बाद अगर हम बात करें एएफआई इंडेक्स आपका 93.4 का है। उसके बाद ये जो दिखा रहा है आरएसआई, जब 76 की दिखा रहा है इसका मतलब आरएसआई आपकी ओवरबॉट जोन में है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए आप, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम अगर वनडे का देखें तो 1.6 मिलियन का है। अगर एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए तो आपका 33.44% का है।
यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है कंपनी, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है कंपनी, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है कंपनी, और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, लगभग सारे डीएमए की कंपनी ऊपर की ओर चल रही है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड कितना जबरदस्त कंपनी का चल रहा है, क्योंकि डेटा सेंटर की जो कंपनियां हैं, और भी कभी कंपनी दिखाता हूँ, वो कंपनी जबरदस्त मूव आपको आने वाला है आने वाले समय में, ठीक है सर। अब हम आगे अगर देखते हैं तो आगे देखिए ऑसिलेटर ट्रेंड ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, और बीटा की अगर बात करें तो 3 मंथ में आपका 1.47 का है और एक ईयर का 1.54 का है, जो कि ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा कंपनी वॉलेटाइल रही है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ, और चार्ट की तरफ चलने के बाद हम आपसे और भी कंपनियों की, चलो अभी बात करते हैं और कंपनियां जो इसमें मेन है जो डेटा में, जो कि मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ। एक तो नेटवेव टेक्नोलॉजी है सर, कौन सी, नेट वेव टेक्नोलॉजी सर। इस कंपनी की तरफ आप ध्यान दीजिए, उसका मैं अलग से फंडामेंटल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको इसकी अगर आवश्यकता होती है तो। एक नेट वेव टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक कंपनी है सर इसमें, नेट वेव टेक्नोलॉजी, एक एचवीएल पावर सिस्टम सर, एचवीएल पावर। और उसके बाद एक कंपनी जो आपके लिए है वो इसमें है, वो कंपनी है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। कौन सी सर, ब्लैक बॉक्स, ठीक है सर। तो ये मैंने आपको कुछ कंपनियां बताई, ब्लैक बॉक्स। उसके बाद आपकी एक हो गई, ये मल्टीवेगर कंपनी बन सकती है, ब्लैक बॉक्स, नेटवेव टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक आपकी नेटवेव टेक्नोलॉजी, एक आपकी एचवीएल पावर, ठीक है सर। उसके बाद एक कंपनी और है सर इसमें, टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो ये कंपनियां आपको यहाँ से जबरदस्त रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों में आप भी इन पे अध्ययन करिए। अगर इनमें से आपको किसी पर भी वीडियो की आवश्यकता होती है तो इस पर लॉन्ग वीडियो बना दिया जाएगा। तो मैंने आपको जो डेटा सेंटर की कंपनियां बताई, 4-5 कंपनियां बताई मैंने आपको। एक तो अनंतराज हो गई सर, ये तो आप इसका मैं एनालिसिस कर ही रहा हूँ। अनंतराज के बाद जो मैं और कंपनियां बताई, नेटवेव टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद आप ब्लैक बॉक्स हो गई, उसके बाद आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो ये सारी कंपनियां आपको यहाँ से जबरदस्त रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। इनमें से आप किसी कंपनी को, जिस कंपनी को आप होल्ड करते हैं उसका मुझे कमेंट में बताइए, आप कौन सी कंपनी होल्ड करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी चार्ट की तरफ, चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, तो कंपनी का आप चार्ट देखिए, कंपनी का चार्ट लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है सर। जब कंपनी का चार्ट लगातार इस प्रकार से मूव करता है तो आप ये समझिए कि ये यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार बैठी है कंपनियां। कैसे, ये देखिए ट्रेंड लाइन लगातार शिफ्ट हो रही है, और ट्रेंड लाइन जब लगातार किसी कंपनी की शिफ्ट होती है तो वहां से आप ये समझिए कि ये स्टॉक एक जबरदस्त मोमेंटम में चल रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको थोड़ा सा, ये देखिए आप, ट्रेंड लाइन लगातार ये शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये ट्रेंड लाइन आपके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो इन स्टॉकों को लेने का प्रयास कीजिए, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर अनंतराज की बात करें तो ये स्टॉक आपको काफी जल्दी आपको 1,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। 1,000 के ऊपर आपको स्टॉक बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है। अब आपको कहाँ लेना है, देखो लेने के लिए आप ये, चूंकि मैं लंबे समय के लिए बता रहा हूँ, डेटा सेंटर की कंपनी है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, तो इस स्टॉक को जहां आपका मन करे वहां ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। एक जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है और लगातार आप मूव में चल रहा है। आपको 850 की प्राइस मिल रहा है, यहाँ ले लीजिए। अगर इस प्राइस पे आता है ये स्टॉक 773 के पास, अगर कहीं आपको मिल जाता है, कितना, 773 के आसपास, तो वहां एवरेज कर लीजिए। थोड़ी क्वांटिटी यहाँ लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी वहां लीजिए, लगातार स्टॉक को एवरेज करते जाइए, और स्टॉक यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। कौन सा सर, एक तो अनंतराज स्टॉक्स हो गया, उसके बाद एक स्टॉक जो मैंने आपको बताया नेटवेव टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है सर। उसके बाद एक एचवीएल पावर सिस्टम हो गया, उसके बाद एक आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया। तो इन स्टॉकों को, और एक ब्लैक, एक स्टॉक हो गया सर, ब्लैक बॉक्स स्टॉक हो गया, ठीक है सर। तो इन स्टॉकों को आप नोट कर लीजिए, और इन स्टॉकों को नोट करके आप देखिए कि इनमें से आपको कौन सा पसंद स्टॉक आ रहा है, और कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो। अगर उस पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन डेटा सेंटर की कंपनियों को आप फोकस में रखिए, और ये कंपनियां भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो, हाँ और एक बात और, किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश मत करिए, किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिए जिसका फंडामेंटल अच्छा ना हो, ठीक है सर। फंडामेंटल अगर अच्छा ना हो ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिए। उसके बाद फंडामेंटल को जरूर देखिए स्टॉक, क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो देखो बीजीडीएल स्टॉक, जिस पे मैं लगातार वीडियो बनाता था और कहता था कि आप अवॉइड रहिए, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, अवॉइड रहिए, ऐसे स्टॉकों से दूर रहिए। और जब ऐसे और उसमें, जब मैं ऐसे उस पर नेगेटिव कमेंट्री करता था, नेगेटिव, तो आप तो थोड़े नीचे मैसेज आते थे कि सर आप नेगेटिव बोलते रहते हो, सर आप
नेगेटिव बोलते रहते हो। कई बार मैंने वीडियो बताया था कि सर नेगेटिव में उन्हीं स्टॉक के बारे में बोलता हूँ जिसका फंडामेंटल नेगेटिव है। इसलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनिए जिसमें कि आपको दिक्कत ना हो। मार्केट में 5,000 कंपनी लिस्टेड है सर, ठीक है, तो इनमें से अच्छी फंडामेंटल की कंपनी आप देखिए और खुद भी थोड़ा अध्ययन किया करिए, ठीक है सर। तो उनमें से अगर जब आपको कंपनी अच्छी लगे, जैसे मैंने आपको आज 5 कंपनी बताई, तो ये 4-5 कंपनी बताई डेटा सेंटर की, इनको आप थोड़ा आप भी पढ़िए। जब आप पढ़ो तो फिर उनको निवेश करिए। उनमें से अगर आपको समझ में ना आए तो आप मैसेज करिए, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, अगर सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।